हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का देखेंगे, जो कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो ये क्लास देख सकते हैं। अदर आदमी भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र देने के बाद होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? जो मतलब कोई सदस्य मर जाता है या मृत्यु हो जाता है किसी का, तो फिर से जो चुनाव होगा तो उस चुनाव को क्या कहेंगे? उपचुनाव कहेंगे। मतलब दोबारा से चुनाव जो होगा तो उसको क्या कहेंगे? उपचुनाव कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। विधानसभा का नेता कौन होता है? विधानसभा का नेता कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। विधानसभा का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? जनसंख्या वृद्धि का घटक कौन नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों कौन नहीं है। तो लिंगानुपात नहीं है। जनसंख्या वृद्धि मतलब इससे नहीं बढ़ता, लिंगानुपात नहीं है। प्रवास है, इससे जनसंख्या वृद्धि बढ़ता है। जन्म दर का संबंध है, ठीक है, इससे बढ़ता है। मृत्यु दर घटता बढ़ता है, तो इसका संबंध जनसंख्या वृद्धि से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंगानुपात जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है। भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? मतलब भूमिगत जल का मतलब कितना प्रतिशत भाग हम लोग कृषि के लिए इस्तेमाल करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 92%। ठीक है, 92% सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मतलब बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना। पटना मतलब बिहार की राजधानी भी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था? मतलब कौन नहीं था संगठन? इसका उत्तर हो जाएगा अस्थाई केंद्रीय अफीम बोर्ड। अस्थाई केंद्रीय अफीम बोर्ड ये संगठन नहीं था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? बड़ी बाधा क्या है? इनमें से सभी। देखिए दोस्तों, ये बहुत ईजी क्वेश्चन। इनमें से सभी मतदान का दुरुपयोग होता है, ये भी सही है। अशिक्षा है, गरीबी है, यही मतलब लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद रखिएगा। लोकतंत्र से संबंधित है, राजनीति से, तो याद रखना है। वन विस्तार के जरिए भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मतलब वन का विस्तार जो है हो रहा है, तो भारत कितनवां स्थान पे है? भारत है 10वां स्थान पे। ठीक है, भारत कितनवां स्थान पे है? 10वां स्थान पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालाब पालन प्रणाली के लिए चुनी गई सामान्य मछलियाँ कौन सी हैं? हम लोग जो तालाब में मछली पालन करते हैं तो किस तरह का मछली पाया जाता है? तो वही देखना है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। कतला भी होता है, रोहू, मोडिगल्स, कॉमन कॉप से और ग्रास कॉप से। ठीक है, ये उत्तर सही हो जाएगा तीसरा। ठीक है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? कहाँ खुला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा घाटशिला में। ठीक है, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग इंडिया है महात्मा गांधी जी का पत्रिका है। ठीक है, भारत के सबसे ऊंचे शिखर पर्वत केटू की ऊंचाई कितनी है? ये भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? केटू है। ये भी क्वेश्चन बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो केटू की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत कौन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महासागर। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल का संसाधनों का स्रोत नहीं है? महासागर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? 1870 ईस्वी में। इस तरह का क्वेश्चन को दोस्तों डायरेक्ट आप लोग को याद कर लेना है। 1870 ईस्वी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? संविधान से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। मतलब ये क्या है? संविधान की आत्मा कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? कौन सा देश अलग हुआ था? रूस, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हल्के और ताजे
हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावाल को किसने बनाया था? किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। हमारे फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग तिलहन से आच्छादित है? कितना प्रतिशत भाग तिलहन से आच्छादित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 12%। तो इसी के साथ हमारा 20 क्वेश्चन का सेट खत्म हुआ। ये सोशल साइंस का, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था 2023 का। तो चलिए, और हम लोग अब साइंस का क्लास देखते हैं और उसमें भी 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए विज्ञान का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का जो है कि चयन किया था? फली का रंग, बीज का रंग, ये भी होगा। तने की लंबाई, फूल की स्थिति, ये भी होगा सही। फूल का रंग, बीज का रंग, बीज का आकार, इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक है? एकल परमाणविक है, ठीक है। तो ये है नियॉन है, आर्गन है और हीलियम। इसका भी उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। आप लोगों को ये डायरेक्ट याद करना होगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा होता है। तो ये ऑप्शन नहीं है, तो मतलब इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका भित्ति किसके आसपास पाई जाती है? कोशिका भित्ति जो है किसके आसपास पाई जाती है? पादप कोशिकाओं के, शैवाल कोशिकाओं के और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के। मतलब इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है? इसका सही उत्तर होगा CH3OH, सही है। झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? झरिया जो है किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? रक्षी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा चीनी। जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वे समूह के अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? थैलोफाइटा। इसका उत्तर हो जाएगा 53 का। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? किसका मान अचर रहता है? ताप का, टेम्परेचर का मान अचर रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओम का नियम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान क्या होगा? इसका pH मान होता है 10 होगा, ठीक है। जीवाणु कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक बहुलक कहलाता है पेप्टिड ग्लाइकन, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? इसका उत्तर हो जाएगा उर्वरक खाद से, ठीक है। प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण के सौर ऊर्जा का मान कितना होगा? 1.36 KJ पर सेकंड होता है, ठीक है। सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? वाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 देख रहे हैं। क्या है? वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 8 16 2। इसको जोड़िएगा तो 28 आ जाएगा। 16 2 18, 18 2 20, 20 8 28, आगे 28, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, ठीक है, यही परीक्षण किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय का अंतराल होना चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा 0.1 सेकंड का, ठीक है। किसी भ्रमणशील वस्तु की चाल 0.06 मीटर पर सेकंड है। यह चाल निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 64 नंबर है, ठीक है सर। 64 नंबर का हो जाएगा 0.216 किलोमीटर प्रति घंटा। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए किस विधि का अपनाया जाता है? किस विधि को अपनाया जाता है? सोपानी कृषि, मतलब कृषि करके मतलब मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन तो हो गया 20, क्वेश्चन नहीं अगला। तो 20 क्वेश्चन हम लोग साइंस का देख लिए और 20 क्वेश्चन हम लोग देख लिए सोशल साइंस का, मतलब टोटल 40। 20 पूछा जाता है बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम में। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ आप लोगों को 20 का सेट दिया जाएगा।
धन्यवाद दोस्तों।